रमज़ान आने में थोड़ा ही टाइम बाकी है और हम ख़वातीन की पूरी कोशिश ये होती है कि रमज़ान में ख़ास तौर पे इबादत के लिए ना हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल सकें, और वह सिर्फ उस सूरत मुमकिन हो सकता है जब हम थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले कर लें। तो रमज़ान आने से पहले घर की नीटनेस, घर की क्लीनलीनेस मेंटेनेंस कर लेना ना टाइमली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हम हर स्पेशल इवेंट पे, चाहे कोई शादी हो, कुछ हो, कोई इवेंट हो, वेडिंग सेरेमनी हो, बर्थडे पार्टी हो, जिस तरह से हम घर की नीटनेस को जहन में रखते हैं, इसी तरह रमज़ान आने से पहले भी ना पूरी कोशिश होनी चाहिए कि घर का कोना कोना आपका साफ़ सुथरा हो, नीट हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका घर नीट होता है ना, उतना ज़्यादा मेंटली रिलैक्स रहते हैं, और अगर आपने थोड़ी सी तैयारी पहले की होती है ना, तो आप इबादत के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ना टाइम निकाल सकते हैं। आपको टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस फ्री आप होते हैं। वरना हम औरतों का तो बहुत ज़्यादा जो टाइम होता है ना, वो किचन में गुजर जाता है। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, हेल्पर्स जो है ना, उनके ऊपर बिल्कुल भी मैं चीज़ों को नहीं छोड़ती हूँ। वैसे मेरे पास एक हेल्पर है, बट उसको कह के करवाना, जितना इस चीज़ में मुझे स्ट्रेस होता है ना, उतना किसी चीज़ में नहीं होता, क्योंकि वो करती नहीं है उस तरीके से जैसे मैं चाहती हूँ। तो बस ये सारे कामों को ना मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। मैनेज कैसे करती हूँ, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं ना सिर्फ घर में ही घर के काम नहीं करती हूँ, मुझे बाहर के भी काफ़ी काम करने होते हैं। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप स्कूल का, और इसके अलावा और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ छोटी छोटी होती हैं, जिसमें आप बाहर की जो ग्रॉसरी हो गई या फ्यूल आपने भरवाना या कोई इस तरह की काम भी मैं करती हूँ। मैं खुद करना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसमें यह है कि घर को नीटनेस भी देखनी होती है। अब जब आप थके हारे बाहर से घर आते हैं ना, तो फिर घर में भी काम आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। समटाइम्स आप इतनी आपको चाय की तलब हो रही होती है, और जितना ज़्यादा आप चाहते हैं ना आपका काम सुकून से हो जाए, उतना वो बिगड़ भी जाता है। मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें, ताकि आपको आइडिया हो कि एक होम मेकर पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, स्पेशली एक मदर पे, जिसमें बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, और बजट को जहन में रखते हुए आपका बजट आउट ना हो जाए। आपने वो चीज़ें बाय करनी होती हैं जो बजट फ्रेंडली भी हों, जिससे आपका गुजारा भी हो जाए, अच्छा हो जाए, जिससे आप जिन चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे जहन में होती हैं। अब उसमें कपड़े भी आ जाते हैं, उसमें आपकी शॉपिंग आ जाती है, उसमें घर की ग्रॉसरी या फिर छोटी मोटी कोई आपकी चीज़, क्योंकि आपने अपनी अपीयरेंस पे भी वर्क करना होता है। हम घर की जो रानियाँ होती हैं ना, हमने अपने आप को ना संवारना भी होता है। तो आप भी अगर ये चाहती हैं ना कि छोटा-छोटा आपको टाइम मिल जाए अपने लिए, अपनी लुक्स पे वर्क करने के लिए, अपने घर के सारे डिपार्टमेंट्स को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड रखने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा प्लानिंग कर लें। अब मैंने क्या किया कि मैंने ना सोचा हुआ है, दिनों को मैंने डिवाइड किया हुआ है कि इतने दिन मैंने ये कर लेना है, 4 से 5 दिन मैंने सोचा हुआ है कि मैंने घर की इस पोर्शन को, लाइक किचन हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया या ड्राइंग रूम हो गया, इतना पार्ट मैंने कर लेना है। इसी तरह मैंने कमरों को डिवाइड किया हुआ है कि मैंने एक दिन जो है वो सारी ड्रॉर्स कर देनी है, एक दिन सारी कबर्ड्स कर देनी है, ताकि सुकून हो। लाइक जितना आपका क्लटर कम होता है ना, उतना मेंटली रिलैक्स रहते हैं। तो बस थोड़ा बहुत काम मेरा हो गया हुआ है। मैंने सोचा कि बाहर निकलते हैं, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, जिसमें बच्चों की हेयर कैचर से, अपने मेरे हेयर कैचर से कोई सॉक्स थी, हेयर एसेसरीज थी, कुछ रिंग्स वगैरह मैं देख रही थी, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चले देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी होता है, ओकेजनली आप बाहर निकल जाएँ, थोड़ा बहुत आउटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप फ्रेश हो जाते हैं। चाहे आपका जो भी बजट है, अगर आप एक दही भल्ले की चाट, पकौड़ियाँ या कुछ इस तरह की चीज़ भी आप खा के खुश हो जाते हैं, या एक कोन खा के, आइसक्रीम खा के, तो आप ज़रूर अपने आप को टाइम दें। अब ये हो गई हमारी फ्री टाइम और मी टाइम की बातें। जब हम ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, एंटरटेनमेंट हो जाती है, तो फिर हमें काम करते हुए भी ना मसला नहीं होता, थकते नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है यार हमने अपनी इंजॉयमेंट का कोटा पूरा किया हुआ है। अब इसमें ये बात नहीं मैं करूँगी कि लेविश आउटिंग हो, जितना भी आपका बजट है उसमें आप इंजॉय कर लें। अब मुझे पता है कोई ड्रामा अच्छा लग रहा है, तो आपने ड्रामा देख लिया, या क्योंकि भाई मेरी आदत है, मैं ना रियल लाइफ व्लॉगिंग करती हूँ, सच बात आपको बताती हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। मैं वो बात कहूँगी जो प्रैक्टिकल भी हो। भाई इंसान है, हम कोई रॉबोट्स नहीं है कि बस हमें जो है ये बता दिया गया कि ये काम करने हैं तो बस करते ही रहें। हम इंसान हैं और हमने इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और मैं अपने ब्लॉग्स में हमेशा अपनी बहनों को यही कहूँगी कि सुकून भी करें, रिलैक्स भी करें, फ्री टाइम भी निकालें। भाई हम इंसान हैं और हमने इंसानों की तरह ही काम करना है, ठीक है? कुछ नहीं हो जाता, परफेक्शन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, और जितना होता है उतना करें, अपने आप को, अपनी ज़ात को सुकून दें। और बस यहाँ पर ना ये चूल्हा मैंने कहा चले हेल्पर के आने से पहले कर लेती हूँ, उसने आकर भी उस तरीके से नहीं करना होता जिस तरह से ना मैं करना चाह रही थी। तो बस मैंने क्या किया कि एस्टोनिश का मैंने ले लिया किचन डीग्रीज़र, और बस उसको मैंने स्प्रे कर दिया। बैक साइड पे जो टाइल्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से कर दिया, और जो चूल्हा जो है ना, ये मैं तकरीबन डेली एक दफ़ा
अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। और शाम के टाइम में क्या करती हूँ कि मैं ना एक दफ़ा कपड़ा फेर देती हूँ। अगर गिर जाए कोई चाय, जैसे उबल गई थी, बहुत मुझे चाय की तलब हो रही थी, यकीन माने कभी-कभी दिल चाहता है। और जब वो उबल जाती है ना, क्योंकि काम भी करना होता है, ज़ाहिर है साथ-साथ में चाय रखती हूँ तो हल्की आँच पे करके ना छोटी-मोटी चीज़ें साथ-साथ समेटती रहती हूँ। 2-2 मिनट की हैबिट्स होती हैं ये, 2 मिनट लगते हैं आपका लाउंज साफ़ हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं कमरे सेट हो जाते हैं। बस अच्छा लगता है ना साफ़ घर। गंदे घर में बिखरा हुआ घर, मेसी घर किसको अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और गंदी जगह पे बैठ के चाय पीने का भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो बस मैंने जो है ना रख दी थी, लेकिन समटाइम्स होता है कि बंदा कोई बात, किसी की बातों में मैं बातों में भी लग जाती हूँ। ठीक है, तो फिर ये होता है कि वो चाय उबल जाती है। खैर इसमें समटाइम्स ऐसे हो जाता है, ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि भई हमेशा परफेक्ट चीज़ें होती हैं, हमेशा परफेक्ट किचन, परफेक्ट हमारी लाइफ, हम भी इंसान हैं ज़ाहिर है, और हमसे भी ये चीज़ें, हमारी जो आप लोगों के साथ चीज़ें चलती हैं, वो हमारे साथ भी चलती रहती हैं। बस ये मैंने क्या किया कि ये ना जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना, इससे मैंने बैक साइड पे अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया, क्योंकि अगर मैं चूल्हा पहले साफ़ कर लेती तो ये ना गंदा हो जाना था। तो बैक साइड की जो टाइल्स है, मैं इसकी कोशिश करती हूँ कि इस पे एक भी निशान ना हो। पता नहीं, मुझे बस ना अच्छा नहीं लगता। वाइट कलर है ना, तो कोई भी बुनाई का दाग अगर पड़ जाए, कोई येलो कलर का कोई भी, हाँ, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको नीट, इसकी मुझे एक बहन ने पूछा था, आप कैसे साफ़ सुथरा रखती हैं? तो बस यही नीटनेस का राज है कि भाई साथ साथ साफ़ करते रहें, ठीक है। मैं ये ऐसे भी नहीं करती कि एक दफ़ा फुल गंदा हो लिया तो फिर साफ़ किया, मैं ऐसे भी नहीं करती। बस मुझे जब लगता है तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, मुझे पता होता है। तो बस ये साथ ना मैंने अच्छे तरीके से, जो जाली होती है ना, उससे भी मैंने साफ़ कर लिया, और ये बाकी ऑटोमेटिकली ना साफ़ हो जाता है। बड़ा अच्छा ये डीग्रीज़र है। तो बस इससे मैंने इसका जो है, अच्छा इसके नॉब्स थोड़े से ना लाइट हैं, लाइक फ़ौरन से खुल जाते हैं। तो बस जब हम इसको साफ़ कर रहे होते हैं ना कपड़े से, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि कहीं गैस खुली ना रह जाए। आप लोग भी जब स्टोव देखें, वो राइट वाला खुल गया था, तो बस मैंने उसको फ़ौरन बंद कर दिया। तो आप लोग भी ये बहुत ध्यान रखा करें कि सर्दियों में स्पेशली ये गैस वगैरह और जो हीटर भी घर में चल रहे होते हैं ना, बिल्कुल बंद करके सोएं, और ये इसका बहुत ध्यान रखा करें। और घर से बाहर निकलते हुए ज़रूर चेक कर लिया करें। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये हम होम मेकर्स को ही देखनी होती हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है घर से निकलते हुए ये सारी चीज़ें, या इवन घर में अगर आप मौजूद भी हैं। तो बस ये मैं ध्यान रखती हूँ थोड़ा। बाकी जो है अब मैंने क्या किया कि ना एक दफ़ा अच्छे तरीके से उसको मैंने उसी कपड़े को वॉश करके निचोड़ लिया, और दोबारा से, मतलब जितनी देर, जब तक आपको नीटनेस नहीं मिल जाती ना, तब तक आप इसको साफ़ करते रहें। 2 कपड़े हैं तो 2 रख लें, जो भी आपके पास टूल है उससे आप इस्तेमाल करें और साफ़ कर लें। उसके बाद जो इसके ऊपर वाली ग्रिल्स थी ना, उनको भी मैंने अच्छे से, क्योंकि समटाइम्स होता है कोई निशान उस पे लगा होता है, या कोई टमाटर वगैरह या कुछ भी इस तरह की बुनाई करते हुए, तो वो भी ना मैंने उस साइड पे खड़े होकर सारी साफ़ कर ली थी। अच्छा, यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने व्लॉग देख लिया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। आप लोग की दुआओं का, प्यार का, मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया। और आने वाले व्लॉग्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटायरली चेंज है, इन व्लॉग से बिल्कुल डिफरेंट है। चैनल के साथ बने रहिएगा, और व्लॉग्स इंशाल्लाह बहुत मज़े के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे। और थोड़ा सा सस्पेंस भी है आप लोगों के लिए, तो बस चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए और बेल पे क्लिक कीजिएगा। और मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें, होम मेकर पे जी हाँ, एंड टिकटॉक पे ये अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बस ये ना, फिर लास्ट में मुझे हो रहा था कि मैं ना इसको एक दफ़ा टिश्यू से भी साफ़ कर लूँ। अच्छा, किचन ना इस तरह से होता है, जिस तरह स्टोव है ना आपका, जिस तरह बेडरूम में जब आप बेड बना लेते हैं ना, उस तरह से कितने 50% आपका बेडरूम साफ़ लगने लग जाता है, इसी तरह से होता है। फिर बाकी जिस तरह हम ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ करते हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ये हमारा काउंटर टॉप वैसा हो गया। काउंटर टॉप का भी नीट होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ कि ना, मैं डिश वॉशिंग कर लेती हूँ। समटाइम्स पतीलियाँ वगैरह अगर हेल्पर मौजूद है, उससे धुलवा ली, या फिर जो है ना मैं खुद भी साथ साथ धो लेती हूँ। तो कोशिश तो यही करती हूँ कि जैसे ही कुछ पकाया ना, साथ ही, क्योंकि वो गरम गरम हांडी होती है, साथ ही धो लो तो धुल जाती है। अगर आप साइड पे रख दें और बाद में धोएं, तो वो फिर ज़ाहिर है वो ना मसाला उसका जम जाता है या देर लगती है। तो गरम गरम चीज़ को भी आप फ़ौरन पानी के नीचे वॉश बेसन में रख देना, तो साथ ही धुल जाती है। तो मैं बर्तन इस तरह साथ साथ धोती रहती हूँ। तो बस ये जनाब, हमारा ना चूल्हा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। केटल को भी मैंने वॉश कर लिया था, इसमें मैं पानी, एक बहन ने पूछा था आप चाय वगैरह इसी में बनाती हैं? तो नहीं, जब दिल करता है मैं बना लेती हूँ इसमें। कोई कहवा बना लिया, कोई चाय बना ली, कोई टर्किश टी बना ली, कुछ इस तरह से, कुछ भी, या सिंपल पानी गर्म कर लिया। वैसे मेरे पास केटल भी है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है ना। अच्छा, एक बहन ने पूछा था ये आपने कैसे ली क्या? तो ये ना मैंने अपने आप को गिफ्ट की थी बर्थडे पे। मुझे याद है, मैं काका बाबा गई और मैंने वहाँ पर ये केटल देखी और मुझे पसंद आई। बस मैंने अपनी बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट दिया। तो बस अपनी बर्थडे पे भी अपने आप को ज़रूर गिफ्ट किया करें, अपने आप को स्पेशल फील कराया करें। मैं तो अपने लिए फ्लावर्स भी खुद बाय कर लेती हूँ। लाइक जो आपको अच्छा लगे अपने लिए ज़रूर करना चाहिए। जिस तरह आप लोगों के लिए, लोग तो, मैं आपको सच बताऊँ, आप दुनिया नहीं राज़ी होती, रब राज़ी हो जाता है। तो अपने रब को राज़ी रखें और अपने आप का भी ख्याल करें, क्योंकि सेल्फ लव जब तक आप में नहीं होगा ना, आप
से और यकीन माने, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप लोग भी उस तरीके से आपको प्यार नहीं करेंगे जब तक आप अपने आप को खुद नहीं करेंगे, अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपने आप को खुद इज़्ज़त नहीं देंगे। सो ये काउंटर भी मैंने क्लीन कर लिया। मैंने जो मग्स थे वो धो के रिंग्स वगैरह में उतार देती हूँ, क्योंकि ना ये मुझे धोते हुए ज़रा तंग होती हूँ मैं, वैसे भी गंदी हो जाती हैं, तो बस मैंने ना इनको उतार के मैं साइड पे रख दी। बट आप जब उतारें तो उठा ज़रूर लीजिएगा, समटाइम्स ना हम लोग भूल जाती हैं चीज़ें। तो बस मैंने इनको वापस पहन लिया, काउंटर टॉप क्लीन कर दिया, मग्स धो के मग स्टैंड पे मैंने लटका दिए। बहन ने एक क्वेश्चन किया था कि आपने मग वाला स्टैंड कहाँ से लिया, तो ये ऐसे ही मैंने आई थिंक मेट्रो वगैरह से लिया था, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। अच्छा, उसके बाद कुछ शॉपिंग वगैरह का सीन अभी चलना है, शॉपिंग वगैरह लेनी है। रमज़ान से पहले पहले पूरी कोशिश है कुछ चीज़ें ले लूँ, ज़रूरत की चीज़ें ले लूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत 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 मज़े के ब्लॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, होम मेकिंग नीश से भी शायद थोड़े से डिफरेंट हो, बट आई विल अपलोड दैम इंशाल्लाह। और ये देखें जनाब, ये कुछ शूज़ हैं और ये मैं देख रही थी कुछ ले लूँ, बट ये मैंने पहन के देखा तो काफ़ी चुभ रहे थे पीछे से ना। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पे क्लिक कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।